नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है या कुछ और है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अहंकार, जो कि इन सारे काम, क्रोध, लोभ और मोह के पीछे है। मैं, हर आपका एक्शन, हर कार्य आपके मैं को बढ़ाता है, आपके अहंकार को बढ़ाता है। और ये अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता है कि आप समाज में लज्जित हो जाते हैं और आपकी सारी तपस्या खत्म हो जाती है। एक हम कहानी सुनाएंगे नारद की, बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं हो। एक बार नारद मुनि तपस्या करने के लिए बैठे और उन्होंने घोर तपस्या की। और जैसा कि होता है, जब संसार में कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है तो उसके बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जब सफल होने लगेंगे तो लोग आपका विरोध करना प्रारंभ करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति अपनी विरोधियों की ओर देखने लगे कि जो मेरा विरोध कर रहे हैं मुझे उनको जवाब देना है, तो ऐसी परिस्थिति में आप असफल हो जाते हो, क्योंकि आपका ध्यान अपने कार्य से हटकर विरोधियों की ओर चला जाता है। इसलिए सच्चे व्यक्ति को चाहिए कि विरोधी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे, आपको अपने कार्य में लगे रहना है। आपका ध्यान केवल लक्ष्य की ओर होना चाहिए। नारद जी संत थे, सिद्ध थे, इसलिए वो अपने कार्य में लगे रहे। और इंद्र को शंका हुई, इंद्र ने कामदेव को भेजा नारद की तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव उनका विरोध करता रहा, अपनी शक्तियों के साथ लगा रहा, लेकिन नारद जी टस से मस नहीं हुए। सारे काम के अस्त्र फेल हो गए। तब कामदेव ने ब्रह्मास्त्र चलाया। कामदेव हार कर नारद जी के पास पहुंचे और नारद जी से कहा कि नारद जी, जिन अप्सराओं से ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बच सके, बड़े बड़े तपस्वी नहीं बच सके, जिस काम से मैंने सारी शक्तियां आपके ऊपर लगा दी, लेकिन आपने तो काम को जीत लिया है। आप तो जितेंद्रिय हो गए। भगवान शंकर को भी कामदेव को भस्म करना पड़ गया। आपके ऊपर तो कामदेव अपना असर ही नहीं दिखा पाया। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और नारद जी ने कहा, अच्छा ऐसा है। कामदेव को लगा कि बस अब मेरा काम हो गया और वो चला गया उनके अहंकार को जगाकर। नारद जी के ऊपर काम ने तो असर नहीं किया, लेकिन कहीं दूर छुपा हुआ एक काम भाव था जिसने उनके अहंकार को जगा दिया। और उन्हें ऐसा लगने लगा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ज़्यादा इंद्रिय संयम है। जो काम बड़े से बड़े मनस्वी को, बड़े से बड़े तपस्वी को अपने बस में कर लेता है, मैंने उस काम को जीत लिया है। वो शंकर भगवान के पास गए और शंकर लोक में जाकर उन्होंने बखान किया अपने कर्तव्यों का, अपनी चीज़ों का। शंकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भाई, मुझसे तो कह दिया है, लेकिन किसी और से मत कहना। बहुत बढ़िया। नारद जी को लगा, रे बाप रे, मैंने इतना महान कार्य किया और शंकर भगवान ने बस एक लाइन बोली। तो उन्हें लगा कि शायद मैं इनसे भी आगे बढ़ गया हूँ, ये मुझे जलन हो गई इनको। नारद जी वहाँ से निकले और ब्रह्मलोक पहुँच गए। ब्रह्मलोक में भी उन्होंने वही बात कही। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि मुझसे तो कह दिया, लेकिन किसी और से मत कहना। फिर नारद जी को अजीब लगा कि मेरी तारीफ करने के तो मेरी बड़ाई करना छोड़कर ये लोग ऐसा करें, जबकि इतना महान कार्य मैंने किया है। यही होता है आज के ज़माने में या पहले ज़माने में भी। हर व्यक्ति अपनी तारीफ चाहता है, अपनी प्रशंसा चाहता है, अपनी ईगो मसाज चाहता है। वो अपने अहंकार को बढ़ाना चाहता है और वही अहंकार को बढ़ाना उसको आनंद देता है, और इस आनंद के पीछे मनुष्य पागल रहता है। लेकिन जो भगवान है, जो उसका सच्चा हितैषी है, वो उसे सही रास्ते पर ले जाता है, सही सलाह देता है उसे। नारद जी ने उनकी सलाह नहीं मानी। वो विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु के सामने ये बखान चालू कर दिया कि मैं कितना बड़ा इंद्रजयी हूँ, कितना बड़ा जितेंद्रिय हूँ। और ब्रह्मलोक और शिवलोक की कथा सुनाई। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, चल, वास्तव में आप जितेंद्रिय हो, बहुत बढ़िया। और नारद जी वहाँ से चल दिए। रास्ते में भगवान विष्णु ने माया से एक नगर रच दिया। और जब नारद जी ने देखा, रे एक नगर है, वहाँ गया राजा से। राजा ने बड़ा आतिथ्य सत्कार किया और अपनी कन्या, जिसका स्वयंवर होने वाला था, उसका हाथ देखने को कहा। नारद जी ने जब देखा उसका हाथ, कि अरे, जो इस कन्या का वरण करेगा वही तीनों लोगों का स्वामी बनेगा। तुरंत उन्होंने ये बात छुपा के कन्या के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही और भगवान विष्णु के पास चले गए कि आप हमें अपना रूप दे दें।
भगवान ने कहा निश्चय ही जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा हितकारी होगा वही काम मैं करूँगा। जो स्वामी है, जो प्रभु है, वो ऐसे ही है कि जो आपके लिए हितकारी है वो देते हैं वो आपको। जो आप मांगते हो जरूरी नहीं है कि वो दें, क्योंकि आप मांगते हो लालच के वशीभूत होकर, और प्रभु जो भविष्य, वर्तमान और भूत सब कुछ जानते हैं, वो ये जानते हैं कि आपके लिए हितकारी क्या है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रभु से कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रभु के से यही कहना चाहिए जो अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा कि शिष्यस्तो हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे आदेश दें क्या करना है, मुझे बताएं मुझे क्या करना है, मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे वो काम कराएं जो मुझे करना है। लेकिन नारद जी अपनी इच्छाओं के वशीभूत थे और अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर वो भगवान विष्णु से मांग रहे थे। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा जो तुम मांग रहे हो वो मैं दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा जो तुम्हारे लिए हितकारी होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। और अपना रूप न देकर भगवान विष्णु ने उन्हें वानर का रूप दे दिया। उस वानर के रूप को लेकर वो स्वयंवर में गए और उन्हें लगा कि मैं तो भगवान विष्णु के रूप में हूँ और मेरा ही वरण होगा, कन्या मुझे ही वरमाला डालेगी। सभी लोगों को अपनी खिल्ली उड़ाता हुआ देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। सब उनको लगा कि लोग जलन से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा भगवान विष्णु आए खुद, और उनकी उस कन्या ने उनके गले पर वरमाला डाली और उससे विवाह करके चले गए। नारद को बड़ा क्रोध हुआ और भगवान शंकर के गण भी वहीं थे भिन्न वेश में। उन्होंने बताया कि भाई चेहरा एक बार तू जाके देखो। उन्होंने जल में चेहरा देखा तो वानर का चेहरा। बड़े क्रुद्ध हुए, भगवान विष्णु को शाप तक दे डाला। बाद में अचानक ही सारी भगवान विष्णु की माया लुप्त हो गई और नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि पहली बात तो हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, निरभिमानी रहना चाहिए। भगवान जो कुछ दें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और दूसरी चीज कि भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सामर्थ्य सीमित है, हमारी सोच सीमित है और प्रभु की देने की शक्ति अनंत है। जो प्रभु ने हमें हमारे लिए सोचा है, हमारे हित को हमसे कहीं अधिक अच्छा प्रभु जानते हैं। इसलिए हमें प्रभु के चरणों में समर्पण करना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका जो मूल है अभिमान, ईगो, इससे परित्यक्त रहना चाहिए। अगर हम अहंकार को छोड़ दें तो बाकी सारे अवगुण भी धीरे धीरे हमसे अलग होकर तिरोहित हो जाते हैं। यही जीवन जीने का रास्ता है, यही सफलता की राह है और इसी पर चलकर सफल व्यक्ति इसी राह पर चलकर बड़े बनते हैं। हरिओम तत्सत।